सहारे का आए भी नहीं अभी तक। यार अभी तूने इतनी ज्यादा पिला दी है ना कि मुझसे ना सीधे जला भी नहीं जा रहा। अरे आराम से ना, आराम मुझे ना ये सिगरेट पीनी है तो इसको जला। वो हाँ अभी चलते हैं, अभी चलते ना तो लाइटर ले। अरे आराम से। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड के हाथ लगाने की? शुक्र मनाओ कि मैंने थप्पड़ मारे, इसके भैया आते हैं तो इसकी जान ले लेते। छोड़ मुझे। तू है कौन? तूने मुझे हाथ कैसे लगाया? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आउच, क्या कर रही है? नशे में नहीं तो ये जानी पहचानी क्यों लग रही? तुम्हारी भाभी हूँ इसलिए शकल और आवाज दोनों जानी पहचानी लग रही है। और इतने नशे में हो कि तुमसे सही से खड़ा तक नहीं हो जा रहा है। और तुम ही ने करवाया ना सही सब। मैंने क्या करा है? उसे पीनी थी तो मैंने पिला दी, और सिगरेट भी तो उसने दिए भी। नहीं, इसे वापस दो। एक ही सिगरेट थी भाभी, आपने ये क्या किया? उसे भी तोड़ दिया। पागल है, तुझे सिगरेट पीनी है इतने नशे में तो कि तेरे से अपना शरीर नहीं संभाला जा रहा, बकवास कर रही जा रही है। अरे भाभी, आप क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? कितनी तो अच्छी लग रही हो। चलो आज ना आपके साथ भी थोड़ी सी दारू पीते हैं, बहुत मजा आएगा। दारू पीनी है इस लड़की को, और ये तुम्हारे साथी थे। जिम्मेदारी किसकी थी? तुम्हारी। अगर ये गलत कर रही थी, तुम इसके बॉयफ्रेंड थे, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको सही सलामत इसके घर पहुंचाना। अरे भाभी, आप इसे क्यों डांट रही हो? इसने तो चुप कर। तुझे जब समझ में ना आ रहा हो ना तो बिना जाने सोचे समझे कुछ बोल मत। तू तुझसे बात ना तेरे भैया आके करेंगे घर पे। और तेरी अकल तो मैं ठिकाने लगाती हूँ, क्योंकि इसके भैया के हाथ तो तुझे करा नहीं सकती। मुझे पता है तूने इसकी हालत सिर्फ अपने फायदे के लिए की है। तुझ जैसे लड़कों को ना मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि क्या किया तूने इसके साथ। तो मैंने क्या गलत करा है? उसको पीने का मन था तो मैंने पिला दी, और पीने में गलती किस बात की? अच्छा, तुमने गलत क्या किया? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे हाथ लगाया? नशे में हो, शरीर नहीं संभाला जा रहा, मुझ पे हाथ उठाओगी? भैया से बोलूंगी। आपने मुझे क्या बोलूंगी भैया से? कि मैं पूरे नशे में इतनी टुल थी तो भाभी ने मुझे समझाया, मैंने भाभी से बहस की तो भाभी ने मुझ पे हाथ उठा दिया। बोलोगे ये? और कैसी संगत में रह रही हो तुम? ऐसा बॉयफ्रेंड बना रखा है तुमने जो तुम्हारी बर्बादी करने के पीछे तुला हुआ है। हाँ बोलूंगी। और सुन, एकदम चुप, वरना अभी मैं तेरा मुंह नोच लूंगी, समझी? और ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, ये भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें खुली छूट इसलिए नहीं दे रखी कि तुम सर पे चढ़ के नाचो। तुम्हें छूट बल्कि इसलिए दे रखी थी तुम अपना भविष्य बना सको, अपने पैरों पे खड़ी हो सको। लेकिन नहीं, तुमने तो इसका नाजायज फायदा उठा लिया है। नेहा, ये किस तरीके से तुम्हारी भाभी बात करे जा रही है? इल्जाम पे इल्जाम लगाई जा रही है। क्या तुमने मुझे इसलिए बुलाया था यहाँ पे कि तुम्हारी भाभी मेरी बेइज्जती करती जाए? देखो भाभी, आप ऐसे बदतमीजी से बात मत करो। मैंने बताया ना, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। और क्या बार बार भैया की धमकी दे रही हो? मैं डरती हूँ क्या भैया से? बस करो, तुमसे ना मुझे कोई बात नहीं करनी है। और हाँ, इतना झूठ देने का मतलब ये नहीं था कि तुम सर पे चढ़ के नाचोगी, ऐसी संगत रखोगी, नशे करोगी। अरे पढ़ाई की उम्र है तुम्हारी, उम्र ही क्या है कि तुम नशे करना शुरू कर दिया तुमने? इससे अच्छे से बात करूं मैं? इससे बात ना मेरी सैंडल करो इससे बात ना तेरे बॉयफ्रेंड से। आपका ना बहुत हो रहा है। मैंने भैया से पहले ही बोला था इनको ना डाइवोर्स दे दो। ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमेशा मुझ पे चिल्लाती रहती है, कुछ भी नहीं करने देती। यार मेरी लाइफ है, मैं कुछ भी करूँगा, आपको क्या? मैं तुम्हारी लाइफ पे रोक टोक इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी कुछ लगती हूँ। तुम मेरी बहन जैसी हो। अरे मुझे पता है दुनिया समाज की थिंकिंग क्या है, सिर्फ लड़कियों को यूज करना जानते हैं। तुम्हारी भी जिंदगी में ये ग्रैंड इसीलिए बन के बैठा हुआ है ताकि वो तुम्हारा फायदा उठा सके और यूज करके छोड़ सके। फिर क्या करोगी तुम? और तुम्हें मैं सिर्फ इसलिए अच्छी नहीं लगती हूँ क्योंकि मैं तुम पर रोक टोक करती हूँ। अरे रोक टोक भी तुम्हारे भले के लिए करती हूँ मैं, उसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। और तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे भाई से डिवोर्स हो जाए ताकि तुम्हारे ऊपर कोई पाबंदिश ना हो। ये मत भूलो कि तुम मेरी बहन जैसी, तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकती। वो मुझे पता है तुम्हें तुम्हारी लिमिट में कैसे लेके आना चाहिए, उसके लिए मुझे 10 थप्पड़ क्यों ना मारना पड़े तुम्हें। और हाँ, इतने बड़े कॉलेज में जो तुम आज पढ़ रही हो ना, उसकी वजह भी मैं हूँ। मैंने तुम्हारे भैया से इतनी रिक्वेस्ट की थी ताकि तुम्हारा एडमिशन इस कॉलेज में हो सके, लेकिन नहीं, तुम उस लायक हो ही नहीं। अरे मुझे नहीं पता था कि तुम हमारे विश्वास का इतना नाजायज फायदा उठाओगी। कॉलेज बंक करके नशे करोगी, क्लबों में जाओगी, नाइट आउट करोगी। नाइट आउट में क्या बोल के करती थी तुम कि पढ़ाई की वजह से कर रही हो? मुझे नहीं लगता कि किसी पढ़ाई की वजह से तुम नाइट आउट करती थी। अरे तुम्हारी फितरत ही यही है कि तुम लड़कों के साथ घूमना चाहती हो। बस करो भाभी, आप भैया की वाइफ हो, इसका ये मतलब नहीं तुम मुझसे कुछ भी बोलोगी। और हाँ, चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना तुम्हें पता नहीं है अक्की कितना खतरनाक है। अभी तुम्हें यहाँ चुटकियों में गायब करवा सकते हैं यहाँ से। देखती हूँ इसके अंदर कितना दम है। तो यहाँ खड़ी हो, उसके साथ खड़े होने की जरूरत नहीं है। और तू चुपचाप से यहाँ से निकल ले, वरना पुलिस के इतने डंडे पड़ोगे कि तेरे साथ पूछते भी नहीं पहचान पाएगी कि तू अक्की है, कौन है। अरे भाभी कैसी बात कर रही हो? वो क्यों जाएगा? एक काम करते हैं, उसे ना अपने घर ले चलते हैं और भैया से ना मेरी शादी की बात कर देना। ऐसे दरिंदे से तुम्हारी शादी
हरगिज नहीं हो सकती है। आप क्या चाहती हो? क्यों हमेशा मेरी खुशियों के बीच में आ जाती हो? क्योंकि वो लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है। ये लड़का हर लड़की के साथ ऐसे ही करता होगा। अगर ये तुमसे प्यार करता ना तो तुम्हारी ये हालत का जिम्मेदार ये नहीं होता, बल्कि तुम्हें अगर ड्रिंक करनी भी थी तो वो तुम्हें रोकता कि नहीं नेहा ये सब गलत है, ये सही चीजें नहीं है। वो तुम्हारी लाइफ पे कंट्रोल करता, लेकिन अच्छी चीजों के लिए, अपने फायदे के लिए नहीं। तुम बताओगी कि हमारा प्यार सच्चा है या नहीं? और हाँ, क्यों करता मैं रोक टोक उसके ऊपर? मैं आज को रोक टोक करता ना तो कल को वही काम करती जो मैं रोक टोक कर रहा हूँ जिस काम के लिए। तुमने भी तो करी थी ना रोक टोक, क्या नतीजा निकला? उसने वही काम किया ना जो तुमने मना किया था। इसलिए रोक टोक नहीं करनी चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए। और अगर उसकी इस चीज में खुशी थी तो मैंने उसे करने दिया, क्या दिक्कत है इसमें? हाँ भाभी। अच्छा, तुम्हारी बहन भी होती, उसका भी ड्रिंक करने का मन करता, उसका भी लड़कों के साथ घूमने का मन करता, तो उसे घूमने देते, करने देते। ये मेरी बहन है और मैं इसको कभी गलत संगत नहीं करने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। भाभी आपकी क्या प्रॉब्लम है? हमेशा आप मेरी खुशियों के बीच में आती रहती हो। अरे बचपन से आज तक तुमने मुझे करने ही कह दिया है, कभी यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, इससे बात मत करो, उससे बात मत करो। क्या चाहती हो, मर जाऊं मैं? जीने दोगी या नहीं? और तो और बात बात पे मुझे भैया की धमकी देती हो, शादी करवा दूंगी, ये करवा दूंगी, वो करवा दूंगी। क्योंकि तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं है। और हाँ, प्यार करता है ना तुमसे? हाँ, ये मुझसे बहुत प्यार करता है। प्यार करते हो तुम इससे? हाँ। ठीक है, शादी कर लो दोनों। हाँ कि अब हम दोनों शादी कर लेंगे, भाभी भी राजी होगी और भाभी ना भैया को अच्छे से मना लेंगे। मैं अभी करा देती हूँ मंदिर में शादी, और बाद में धूमधाम से शादी करा देंगे। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मुझे नहीं करनी मतलब नहीं करनी। क्यों नहीं करनी है? अरे अभी प्यार, तो प्यार के दावे कर रहे थे ना। अरे तो प्यार अलग जगह, शादी एक अलग चीज है। मैं शादी क्यों करूं? अभी मेरा मन नहीं है ना शादी करने का। जब मेरा मन होगा तब मैं बता दूंगा शादी करने के लिए। अच्छा ठीक है, तुम अभी शादी के लिए कंफर्टेबल नहीं हो, राइट? हाँ। तो एक काम करते हो, मैं तुम्हारी फैमिली से मिल लेती हूँ चल के। इसकी फैमिली से तो तुम मिल ही चुके हो। फैमिली कहाँ से आ गई इसमें? फैमिली की बात क्या हो गई? ये हम दोनों का मैटर है, हम दोनों खुद सुलझा लेंगे ना। फैमिली की बात क्यों नहीं आई? शादी में अपनी फैमिली को इंक्लूड करोगे नहीं करोगे? शादी में फैमिली इनवाइटेड होती है, तुम वो भी नहीं करोगे शादी में? अरे नहीं करनी ना मुझे शादी। सच बात ये है कि मैं तुमसे बस कोई प्यार यार नहीं करता हूँ, वो तो मैं बस टाइम पास कर रहा था क्योंकि तुम्हारे पास पैसे हैं इस वजह से, और कोई बात नहीं है। अब मुझे कोई शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और नेहा तुम ये अपना मैटर अपने आप संभालो, और आज के बाद मुझे ना कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। मेरी बहन के पास देख मत। आपकी मेरी बात सुनो, छोड़ो मुझे, आपकी वजह से हुआ है ये सब। हमेशा मेरी जिंदगी के बीच में आती रहती हो कुछ ना कुछ दखलंदाजी करने। अरे समझ में क्यों नहीं आ रहा? उसके प्यार की पट्टी क्यों बंधी हुई तुम्हारे आंखों पे? जो इंसान तुम्हारा फायदा उठा रहा था, अगर प्यार करता तो वो तुमसे शादी करता। बस करो अब, बहुत 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 गंदा किया आपने। अरे नेहा, अच्छा वो भैया आप आ गए, देखो ना भाभी ने मेरे साथ क्या किया। तो अपनी बहन की हालत देख रहे हो, पूरे नशे में आई है, इसे खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा है। कॉलेज इसलिए जाती हो? भैया आप भी मुझ पर चुप करो। इसलिए तुम घर से पैसे मांगती हो कि आज मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है, और पैसों का बहाना लेकर सीधा पब वगैरह में जाती हो। तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म आती है? और यहाँ खड़ी होकर तुम रोड पर सबके सामने अपनी भाभी की इंसल्ट कर रही हो तुम। अगर हमने इसे सही टाइम पर तो थप्पड़ लगाए होते ना एक माँ की तरह, तो इसकी आज इतनी हिम्मत नहीं होती इतना सब करने की। लेकिन नहीं, गलती हमारी है क्योंकि हमने इसकी गलतियों पे से रोक टोक नहीं किया, बल्कि जाने दिया कि बच्ची है, बच्चा समझ के, और इसी ने इस बचपने का बहुत गलत फायदा उठा लिया। अब चुपचाप से चल के गाड़ी में बैठ जा, तेरी सलामती उसी में। तो ये तो मैं घर जाके बताता हूँ। चुपचाप। नहीं चल।